you and a very warm welcome to all of you in the event of YFK Youth Forum for Kashmir. इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ किया जाएगा तिलावत का. I would like to call upon the stage for recitation of Holy Quran, and that is Mr. Mansoor ul Haq. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. हमारे लहू का रंग एक है, हमारी आरज़ू और उमंग एक है. कश्मीर हमारा है, हर कीमत पर हमारा. तो फिर ए अहले कश्मीर सुन लो कि हमारा सब कुछ तुम्हारा है. हमारी वफाएं, हमारी दुआएं तुम्हारे लिए है. हमारे ईमान की हरारत और बाजुओं की कुव्वत तुम्हारे लिए है. ए अर्ज़े कश्मीर तू हमारी शेरग है. हम एक बाहमियत कौम है. अपने जीते जी किसी तागुती कुव्वत को इस शेरग पर नौकीरे दान गाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे. कश्मीर के सरबकफ मुजाहिदों बढ़ते रहो. गाजियों अपने लहू से आज़ादी की दास्तान रकम करते रहो. हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं. हर नफ्स एक सिलसिला है कैद बेजंजीर का. एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का. एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का. वस्सलाम. खून के नदियाँ बहती हैं कि जहाँ जुल्म इंतहा को है, कि जहाँ हैवान को अशरफुल मखलूक़ात पर फ़ोक़ियत हासिल है, मगर ठहरिए सदर आली वक़ार, ठहरिए. पानी आँख में भर के लाया जा सकता है. अरे अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है. ज़िवक़ार यकीन जानिए कि वो वक्त दूर नहीं कि जब वादी कश्मीर फिर से जन्नत नज़ीर वादी बनेगी, कि जहाँ पर रहने वाला एक एक शख्स सब्ज़ हिलाली परचम के तले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई देंगे. ज़िवक़ार आज भी कश्मीर के कूचे कूचे में ये दास्तां बुलंद होती है कि हमको जाना है ख्वाब की ताबीर तक. वादिए कश्मीर से आज़ादी कश्मीर तक मैं कैसे सौंप दूँ
दुश्मन को कश्मीर अपना मैं तो न दूँ कश्मीर की तस्वीर तक, मैं तो न दूँ कश्मीर की तस्वीर तक। वस्सलाम। जनाब सदर, मेरा सवाल कहाँ थी आलमी बिरादरी जब बुरहान वानी को कत्ल किया गया? कहाँ थी आलमी बिरादरी जब मकबूल भट्ट को फांसी दी जा रही थी? जब सज्जाद अफगानी को शहीद किया गया, कहाँ थी आलमी बिरादरी? जनाब सदर, क्यों उनके लहू के छींटे आलमी बिरादरी तक नहीं पहुंचे? है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज प्यारा आजादी, है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज प्यारा आजादी, बड़ी इज्जत वाला आजादी, बड़ी रंगत वाला आजादी। माँ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा गैरत बोली, बहनों से पूछा असमत बोली। है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज प्यारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे लगेगा आजादी, तेरा बाप लगेगा आजादी। मुझे इस बात पर यकीन है, बल्कि मेरा इस बात पर ईमान है कि जुल्म की शब जितनी तवील हो मगर सुबह जरूर होती है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से चूर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तुर्किश बोलेंगे। ये बाजी किसने हारी है? ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे? सदरानी वकार सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या खूब कहा करते थे कि बेटियों की आंखों से टिपका हुआ एक भी आंसू मुझे कहीं रातों तक सोने नहीं देता। यहाँ एक आंसू तो क्या पल पल की फरियादें भी आपको सुनाई नहीं देती। सदर आली वकार, कश्मीर में आज़ादी नाजायज और मगरिब में आज़ादी फिर जायज क्यों है? सदर आली वकार, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ रोड चले तो दूसरी तरफ हिंदू बांसुरी बजाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? सदर आली वकार, कश्मीरी माओं को क्या अपने बेटों के सर पर सहरा सजाने का हक नहीं? क्या कश्मीरी बहनों को अपने हाथों पे मेहंदी लगाने का हक नहीं? क्या कश्मीरी बच्चों को मुस्कुराने का हक नहीं? ये जुल्मते शब का खौफ क्यों? जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज, जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज। मैं पूछती हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज, मैं पूछती हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज। याद कर तारिक अय्यूबी और कासिम को, याद कर तारिक अय्यूबी और कासिम को। मैं पूछती हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज। हमसे क्यों भूली जा रही है कश्मीर की आवाज, हमसे क्यों भूली जा रही है कश्मीर की आवाज। बस मेरी आज की जुर्रत मासूम बच्चों की लाशों के नाम, मेरी आज की जुर्रत बाबरी मस्जिद के उर्मत के नाम, कि जिसकी आवाजें अमुश्क हुई। मेरा आज के जोशो वलवला उन माओ के नाम, कि जिनके जिगर चाक चाक हुए। मेरा आज का गज़ब और गुस्सा उन हुक्मरानों के नाम, जो सुकून के मेज पे बैठ के कश्मीर का सौदा करते हैं, जो सुकून के मेज पे बैठ के कश्मीर का सौदा करते हैं। जनाब वाला, आज कश्मीर जहम है, वो कश्मीर जहाँ बेते नालों और गिरते आबशारों की आवाज़ें आया करती थी, आज औरतों की चीखों और सिसकियों की आवाज़ें आती है। वो कश्मीर जहाँ तालीम की तकसीम होती थी, आज वो कश्मीर जहाँ तालीम की तकसीम होती थी, आज औरतों की चीखों और सिसकियों की आवाज़ें आती है। जनाब वाला, इसी के बारे में शायर ने क्या खूब फरमाया है, सुर्खिया अमन की तहलीक में मसरूफ रहे, सुर्खिया अमन की तहलीक में मसरूफ रहे, और अर्फ बारूद उगलते रहे अखबार के बीच। अपनी पोशाक के चीन जाने पे गम न कर, सर सलामत नहीं रहते यहाँ दस्तार के बीच। जन्नत की वादी है जहाँ पर खून है रक्सा, सुनो ए लफ्जों के व्यापारी, नहीं है लफ्ज ये कोई जिसे तुम बेचना चाहो तो बिक जाए किसी कीमत। यही जन्नत की वादी जिसे कश्मीर कहते हैं, जिसे कश्मीर कहते हैं। सदर अली वकार,
फना के दहर में हकीकत को अगर टटोला जाए तो हमारे कश्मीर पर लगे जख्म हमारे अपने ही हाथों के हैं और इसकी तलाफी हम अपने खून से करेंगे और दुश्मन को बता देंगे कि तू अपने तीरो तफंग आजमा मेरे दुश्मन, मगर ये सुन ले मेरा हौसला न टूटेगा। मुझे यकीन है अपने खुदा की नुसरत पर, मैं मर गया भी तो ये सिलसिला न टूटेगा। मैं मर गया भी तो ये सिलसिला न टूटेगा। ये अली वक़ात अल्फाज रद्दी के बराबर भी नहीं होते जब सामने वाला कबाड़िया। अफसोस इन सपूतों पे कि जो गुज़श्ता 70 सालों से महज चंद रखे गए जुमलों से कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। अफसोस इन सपूतों पे कि जो इस मुल्क और इस सूबे में जली आग को नहीं देख रहे। अफसोस इन सपूतों पे कि जो इस मुल्क में नहीं देख रहे कि रिश्वत, बेगैरती, जिना उरूज पे है, मगर फिर भी ये लोग कश्मीर को आज़ाद कराने निकले हैं। अफसोस मुझे इन लोगों की सोच पे है कि ये नहीं देख रहे कि इस कौम के उस्ताद है, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने शागिर्दों से इश्क व माशूकी की नजरें मिलाने तक। इस कौम के मुल्ला इस कौम के मुल्ला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में जहाद के फतवे तक। इस कौम के लिए दीन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हद तक। तो अली वक़ार फिर मुझे कहने दीजिए कि किस्सा ना तमाम हुआ जाता है। कश्मीर गुलाम था, गुलाम है और इस बुज़दिल कौम के होते हुए गुलाम ही रहे। That their own rights are snatched from them, where they are kept in their own home like a prison. They are not allowed to perform religion acts. They are not allowed to do medical treatments. Do you consider this is the peace of paradise? Mr. President, I don't agree. Because paradise is a place where everyone is allowed to do whatever they want to do. This is not a paradise where we are kept in our own home, where we are told do whatever what we say. Of course, our rights are snatched. We are being killed. Nothing is given to us. Mr. President, it is our right. You and I would stand with them rather than raising a question. President, Kashmir is burning paradise on your heart.
Kashmir has been deprived of its legal rights since 1947. Kashmir was supposed to be an paradise, but today it is a hill. Mr. President, Kashmir was supposed to be a place where happiness was here. Now happiness has snatched. Peace has gone from the land of Matai. Mr. President, no one think about the Kashmir to be a serious issue. Indians never think about the cruelty which they are doing with decent Kashmiris. Mr. President, my eyes burn when I see the Kashmiris. They are dragged on the road and they are crying for freedom. My body stops working when I see the Kashmiris. They are having no food to eat. My eyes, my body stop working when I see the Kashmiris. There is no water to drink. There is no clothes to wear. Is this a paradise? पता है तालीम की वजह से इंसान में शऊर आती है। मेरा जलसा मेरा
पैदल तो जलती है तो तलवारें से रक्स इस्तेमाल होती है। सदर साहब मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, इस हवाले से आपसे मशवरा चाहता हूँ, तुम इसे यहाँ पेश करो। जी सरदार। सरदार रंग वाली करना चाहता हूँ। बुलाओ हमारे उस्ताद यार की नाम को। कर सकता है और तब्दील हो सकता है। आज से तमाम बच्चे दरस काम होनी चाहिए, ख्वाह किसी सरदार के फर्जिंद हो या फिर किसी और के। तालीम सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ये मेरा हुक्म है। जी सरदार। तालीम हासिल करो ताकि अच्छे बुरे की तमीज सीख सको। किताब अनमोल जेवर है। Kashmiri brothers and sisters, they still are under the curfew. They don't have the water to drink, the clothes to wear, and the rights of women is not present yet now. Thank you. Mr. President, they are the ones who they disrespected our innocent mothers. They are the ones who they raped our sisters. That brutal army slaughtered the generation and men fought which was working for their homeland. They proved us as a nation that we just think about their own needs. Mr. President, it was 27 October when I opened the TV. I saw a photo of a person was going on the front of his mother. I saw Indian armies were taking out our sisters from their homes. Mr. President, I saw from my own eyes that blood was flowing on the front of every mosque. On the other side, I saw small children who was crying and say something, and Hazar Kapli told her he was saying, Nare Takbir. And I replied, come that we gallow through our lips, like crossing, performing, balancing on two speeding side by side. Because one is the horse, that is called India, and other one is the horse, that is called Pakistan. With the question you have to ask every day, that which horse is which and which horse do I need to stop worrying about? Because it is not under my control, so which I need to share with a constant effort. We are silent against the killing of innocent Kashmiris. We are silent. We are silent against the murder and rape cases of Kashmiri young ones. We are silent. We are silent against the abusers and killers of Kashmiri women. Mr. President, we are silent. We are silent. Dear audience, Jammu and Kashmir is a part of Pakistan. In blood, in flesh, in culture, in history, in geography, in everywhere and in every form, Kashmir is a part of Pakistan. Dear audience, when I see the condition of Kashmiri sisters, brothers, I ask this. If you cut my tongue, I should not complain. If you cut my lips, I should not complain. If you bury me alive in front of my parents, I should not complain. If you kill me in front of my parents, I should not complain. If you snatch my rights, the rights of my family members, Mr. President, I should not complain. I should not complain. Dear audience,
We are the puppets. We are the puppets of social media. When I see the condition of Kashmiri sister brothers, they're crying, dying just because of Indian army. Their city-booty judges. When the land is sheltered, the light in the dust lies dead. When the clouds are skeltered, the rainbows is shattered. When the flute is broken, sweet tones are remembered not. When the lips have Sir, a land where the rivers are turned into red, where the people are brutally slaughtered like animals, where the sisters and daughters are being raped, where a mother is sitting on a doorstep looking for his son, but wait, and only wait. The same hell is known as the heaven of earth. Mr. President, sir, we're talking about a heaven where the crudely is going on since last 72 years. Where the people are seeking for justice, but no justice. Where the people are searching for peace, but no peace. Where the third generation dying for freedom, but no freedom. Where the dead bodies are seeking for respect, but no respect. So, Mr. President, sir, asking from you, asking from this body gathering, and asking from this nation, till when we have to suffer, Mr. President, sir? Till when we have to suffer, Mr. President, sir? Chains and shackles on their hands and feet. Mother dies when children weep, but still the racism continues today. Pashtun, Baloch, Punjabi, Sindhi are proud to be a Pakistani. Yes, my lord, we are proud to be a Pakistani. सर बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बल खाती पगडंडी पे बारूदी सुरंगें हैं, पहाड़ों पर किसी के नक्शे पा का क्या करे कोई, जहां से फाख्ता के पर लहू का दुख बहनाए, जहां से फाख्ता के पर लहू का दुख बहनाए, किसी ऐसे मुकामे पुरफजा का क्या करे कोई, जहाँ के ज़ोफ़रां ज़ारों से बू बारूद की आए, जहाँ के ज़ोफ़रां ज़ारों से बू बारूद की आए, भला इस वादिये जन्नत नुमा का क्या करे कोई, जहाँ देवदार की तकदीर छलनी गोलियों से हो, महकती छाँव की ऐसी जगह का क्या करे कोई। It's our guilt. It's our guilt that we call it, observe and celebrate it as Black Day. Independence cannot be achieved while a nation is dead. Independence cannot be gained while the nation is having dead conscience. So each and everything is about humanity. There's a well-known quotation there. Humanity's mitre is more and more mitre than status. Because who is Modi? I'm just calling his name, okay? He's a big person. Big is real, believe me. Who is Modi? We are just calling Modi. We are under Modi. But still we are observing 27th of October as a Black Day. Still we haven't stand up. Believe me, while a Kashmiri, while any individual of Kashmiri, they feel pain. Believe me, I personally feel pain. Because I'm Kashmiri as well. While over they are in trouble. Believe me, I feel myself in trouble. Mr. President, the people of Kashmir unfortunately have been kept away from their rights. And the world seems uninterested and not listen them. Mr. President, however for the generation of Kashmir, this complex incident can be complex. Mr. President, one nation, one voice,
oneness. करना चाहूंगी आप उनकी नजर। हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। ये तख्ते खुदा है, इसे तुम पाक ही रखना। ये तख्ते खुदा है, इसे तुम पाक ही रखना। हर शख्स को दिल में बसाया नहीं करना। जिसकी वजह से मैंने पूरा शेर पढ़ डाला। खामोशियों को जो तेरी खातिर में न लाए, खामोशियों को जो तेरी खातिर में न लाए, उस शख्स पे ये अल्फाज जाया नहीं करना। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है गालिब सुमरू। इन्होंने जो है जितने भी वाक़े के प्रोग्राम्स हैं, अगर आप लोग पहले कभी किसी प्रोग्राम में गए या आपको उसकी वीडियोस नहीं मिल रही, तो ये गालिब सुमरू इनका यूट्यूब पर चैनल है, व्लॉग बनाते हैं। आज के प्रोग्राम का भी इन्होंने बनाया। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं। और आप लोग इनके जो चैनल है व्लॉग जितने भी इस पर मौजूद है, गालिब सुमरू के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे साथ एक कल्चरल परफॉर्मेंस कल्चरल एम्बेसडर आप तमाम से दमाद से कि फ़ौरन पहुँच जाएँ स्टेज पर।
जजमेंट कर रहा है, आज भी मेरी निगाहें मुंतज़िर हैं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आसिफ महमूद का रिकॉर्ड तोड़े, जिसे मैंने 38 नंबर दिए। मैं मार्किंग में नंबरिंग, मुझे चीफ जज साहिबा भी कह रही थी तुम बहुत कंजूस आदमी हो, नंबर नहीं देते। मैं इंतजार कर रहा हूँ मोहतरमा तस्लीम सनम कि किस दिन मेरे मयार का बच्चा आए और मैं उधर से खड़े होकर उसके लिए ताली बजाऊं। और मुझे यकीन है कि मेरी ये धरती, मेरी ये सरजमीन, मेरी ये मट्टी बांझ नहीं है। इस मट्टी ने अगर नाफिर शराफी जैसे, तलत रहमान जैसे, अहमद वकास काशी जैसे मुकर्ररों को जन्म दिया है तो ये धरती बांझ नहीं हो सकती। हाँ, वक्फा जरूर आया है कि मुकर्ररीन उस रफ्तार से नहीं आ रहे जैसे आते थे, लेकिन पैवस्ता हूँ शजर से। पहली थर्ड पोजीशन ताहिरा की है जिन्होंने 208 नंबर लिए। सेकंड पोजीशन पर मुदस्सर शाह, उन्होंने 219 नंबर हासिल किए हैं। और फर्स्ट पोजीशन जी, यानी आप लोगों ने भी डिसाइड कर रखा है, शेरशाह। अब्दुल मालिक थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन है अहमद बरलास। और फर्स्ट पोजीशन किसकी हो सकती है? आयशा, सैयदा आयशा, आयशा शबाना, सैयदा शबाना। छोटे पैकेट में बड़ा काम, बहुत अच्छी तकलीफ की इन्होंने बेटा, वेल्डन। आगे आपने जाना है, यकीनन आप अभी छोटी हैं, आगे जाएंगी, बहुत नाम कमाइएगा। डिक्लेमेशन में ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। डॉक्टर साहब जानते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती है इस बात को कि जब भी आप डिबेट के लिए आते हैं कैंडली तैयारी किया करें। इंग्लिश की खासकर ये जो मेरे तरह होते हैं, ये प्योर एफ के दरमियान जिस तरह फर्स्ट को फर्स्ट कहना और स्टार को स्टार कहना, फिर कहते हैं बाद में ये भी कहते हैं मुझे पोजीशन क्यों नहीं मिली यार। अगर एक बंदा कहते हैं फर्स्ट और एक बंदा कहते हैं पश्ट, तो मैं किसको दूँ, पश्ट को दूँ या फर्स्ट को दूँ? तो मुझे तो फर्स्ट को देना चाहिए। और काइंडली अपने तरफ से किसी बस रास्ते में दोस्त को पकड़ा, बस चलो यार तुम और ऐज़न की तरफ से आओ। और ऐज़न की एक टीम है, एक कमेटी है जो हमेशा डिबेटर्स को आगे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पोजीशन शबाना शाह। ऑलरेडी Thank you so much for being here. और अपनी शीट रिसीव करें। उमैर गुल, thank you so much for being here. सबके सामने पेश की थी, गुजारिश आप लोग स्टेज कल्चर इन तमाम पार्टिसिपेंट्स जो लेकर रिचार्ज होकर जाएगा।